नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। 2 साल बाद से पुतिन मिलने का था मौका। इनमें जिनपिंग और शहबाज के पहुंचने की भी थी उम्मीद। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उसके भाई सूरज रेवन्ना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। देश में काबिल युवा अपने सबसे कीमती भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के प्रत्येक भारतीय उनकी ऋणी है। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो का किया शुभारंभ। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूरी तरह से एक्शन में है। राजधानी भोपाल में उन्होंने जगह जगह पर दौरा किया है जिनका निर्माण उनके विभाग के तहत किया जा रहा है। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में पीयूष और अर्जुन का नाम सामने आया है। मोनू के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस से शव ले जाते समय हजारों युवा बाइक पर साथ निकले। राजनीति में अलग जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने सादर नमन किया और कहा कि मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल बीजेपी दफ्तर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने डॉक्टर मुखर्जी को प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद भी बताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनको याद किया और बताया कि मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी एक वृक्ष मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को पीएम मोदी के आह्वान पर शुरू किया है। एक अद्भुत अभियान बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर रांची के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और नई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जेपी हॉस्पिटल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत में कहा कि शहर से गांव तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कई बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई। केंद्र में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के साथ ही अब उनके स्टाफ में अफसरों की तैनाती शुरू हो गई है। आईएएस नकुल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पीएस, आईआरएस विनय कौशल को मंत्री अश्विनी वैष्णव का पीएस बनाया गया। 27 जून के बाद छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है कांग्रेस की मोइली कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित समिति करेगी समीक्षा। एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा शुरू हो गई है। इसमें लगभग 1,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं। 110 पदों के लिए परीक्षा कराई जा रही है। नीट यूजी के छात्रों का आज भी एग्जाम। देश भर में कुल 1563 बच्चे देंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ में 602 छात्रों का एग्जाम होगा। दंतेवाड़ा और बालोद में एग्जाम देने वाले छात्रों को मिले थे ग्रेस मार्क्स। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा। बालोद के परीक्षा केंद्रों में किया गया बदलाव। दल्ली राजहरा के डीएवी स्कूल में होगी यह परीक्षा। 185 बच्चे परीक्षा में होंगे शामिल। मरवाई जिले की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। स्वास्थ्यकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।
इंदौर में चिमबाग चौराहे पर पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और साथियों ने मुख्य आरोपी पीयूष पथरोड के घर और बाहर खड़े दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। दोनों आरोपी पीयूष और अर्जुन मृतक मोनू के पड़ोसी थे। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर कसा है तंज। सरकार ने राज्य को विद्युत कटौती केंद्र बनाया। छतरपुर में राहगीरों ने 2 मंचलों को जमकर पीटा। छात्राओं से आपत्तिजनक शब्द बोलने पर की मारपीट। घटना का वीडियो वायरल हो रहा। रीवा में रिटायर्ड सैनिक योगेश कुमार तिवारी की अनोखी पहल। महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिखा रहे हैं निःशुल्क सिलाई। मऊगंज में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। बहुती जलप्रपात में 4 दिन पहले हत्या कर शव फेंका गया था। 1 आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर का मुर्गे से प्रेम। मुर्गा लड़ाई में घायल मुर्गा का करते हैं इलाज। पूरे इलाके में मुर्गे का डॉक्टर के नाम से है प्रसिद्ध। अंबिकापुर में लगातार ट्रकों से हो रही डीजल की चोरी। पुलिस ने एक गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर आरोपियों ने किया हमला। पंद्रह में 3 सूत्रीय मांगों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। मरीज हो रहे हैं परेशान। सूरजपुर में 2 हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों के में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने को कहा। भिलाई में घर में मिला बीएसएफ जवान की पत्नी का शव। फंदे से लटका हुआ मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुकमा में नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश। कोराजगुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद किए गए हैं। प्रिंटर और भरमार बंदूक के साथ साथ विस्फोटक सामान भी किए गए बरामद। उज्जैन में पति को नौकरी दिलाने के बहाने 20 साल की आदिवासी महिला से गैंगरेप। पुलिस प्रशासन एक्टिव। आरोपियों के घर पर चलाया गया बुलडोजर। दमोह में व्यारमा नदी में डूबने से 5 साल के आदिवासी बच्चे की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। उज्जैन में एमपीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त। उज्जैन में 10 केंद्र बनाए गए हैं। सेंटरों पर जूते, मोजे, घड़ी, बेल्ट ले जाने पर रोक है। परीक्षा केंद्रों पर तय समय से आधे घंटे पहले पहुंचने की अपील। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। उमरिया में अवैध रेत भंडारण पर खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। खनिज विभाग ने मोहना नदी के किनारे अवैध तरीके से निकलती जा रही रेत पर कार्रवाई की है और अवैध रेत को जब्त कर एमडीओ को सुपुर्द कर दिया। 2 बूंद जिंदगी की मध्य प्रदेश में फिर से शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। डिंडोरी के कोड़ाझीर में सनसनीखेज वारदात। सूबेदार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में हो रहे मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गए शख्स की मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़वानी जिले के अंजड़ में चोर ने एक रात में 2 एटीएम मशीन पर किया हाथ साफ। सरकारी कार में सवार होकर आए थे बदमाश। 2 एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काटकर निकाल ले गए कैश। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। शाजापुर जिले के ग्राम दुपाड़ा में बीती रात पति ने पत्नी को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हत्या के समय पर 8 वर्षीय बेटी भी घर पर थी मौजूद। पूरी घटनाक्रम का इकलौता गवाह था। अब पुलिस कर रही है जांच। एमपी अजीब है और गजब भी है। धार जिले के दसाई में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने गधे पर एक शख्स को उल्टा बैठाकर शमशान के लगाए 7 चक्कर। जल्दी बारिश को लेकर ग्रामीणों ने अपनाया है अनोखा टोटका। जांजगीर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ को अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश में अनेक सम्मान पाने वाले धावक परशुराम गौड़ ने इस ओलंपिक दौड़ में भाग लिया। गुना में लव जिहाद का मामला नाम बदलकर युवती से दोस्ती, फिर 1.5 साल तक रेप और मारपीट की। दुष्कर्म कर आरोपी ने बनाया अश्लील वीडियो। परेशान होकर युवती ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ सिटी कोतवाली में जाकर मामला दर्ज कराया।
भोपाल में लो फ्लोर बस की हड़ताल खत्म। आज से चलेगी 6 रूट पर बस। आयुक्त नगर निगम सीईओ BCLL के आश्वासन के बाद ड्राइवर कंडक्टर ने खत्म की हड़ताल। 6 माह का PF ऑपरेटर जमा करेंगे। धर्मजयगढ़ वन मंडल के हाथियों का आतंक। हाथियों के दल में किसान के कटहल आम की फसल को किया बर्बाद। खेत के किनारे बने मचान में किया तोड़फोड़। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की ओर नहीं जाने का दिया है निर्देश। रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू। देर रात सड़कों पर वाहनों की हो रही है जांच। संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही है नजर। हजारों वाहनों की गई है चेकिंग। दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई। बिलासपुर में थाने के पास निकल पड़ा मगरमच्छ। विशाल मगरमच्छ ने बकरे को बनाया अपना शिकार। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने की खाद्य अधिकारी और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। 3 माह से नहीं मिल रहा है खाद्यान्न। दाने दाने को मोहताज है कई परिवार। जबलपुर में बोरे में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मोहल्ला गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। श्योपुर में आपसी विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। लाठी डंडों से किया गया हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। डिंडोरी में पहली बारिश ने खोली नगर परिषद शेखपुरा के पोल। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में दिखा जलभराव। राहगीरों को हो रही है परेशानी। बैतूल में चलने वाले ई-रिक्शा चालकों ने SP कार्यालय में खड़े कर दिए अपने रिक्शे। शहर के विभिन्न सवारी स्टैंड पर ऑटो चालकों की अभद्रता से परेशान होकर उठाया कदम। डीजल ऑटो चालक द्वारा अभद्रता का है आरोप। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार का कदम। NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का होगा विकास। SCR के विकास के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से किया आग्रह। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष और IIT कानपुर के BOG के अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग पर हमला करने वाले 3 आरोपियों समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहा में स्ट्रीट लाइट खरीदी को लेकर सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने गबन करने का लगाया आरोप। महापौर ने चाय पर चौपाल लगाकर सफाई मित्रों का किया अभिनंदन। महापौर मुकेश टटवाल ने अपने हाथों में चाय बांटी और सफाई मित्रों को पिलाई चाय। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा के ग्राम तमरदेश में 20 जून से समाजसेवी विश्वनाथ पटेल चोटी द्वारा हाई वोल्टेज अनशन जारी है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन के राजस्व प्रकरणों का पश्चात पूर्ण निराकरण किए जाने को लेकर विभागीय जांच की मांग कर रहे हैं। खंडवा के कालमुखी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने का विरोध। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पर लिखा, बीजेपी नेताओं की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों रायपुर, गोरिल्ला पेंड्रा, मरवाही और जशपुर मनेन्द्रगढ़ में येलो तो वहीं 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शिवपुरी में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दी है दस्तक। किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। तापमान में आई गिरावट। सिंगरौली जिले में संचालित शासकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में 30% से कम रिजल्ट लाने की वजह से 33 अतिथि शिक्षकों को किया गया ब्लैकलिस्ट। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने किया शानदार काम। पिछले कुछ महीनों में गुम हुए 67 लाख से ज्यादा कीमत के 401 मोबाइल फोन को किया जब्त। उज्जैन के पास तराना तहसील के कई गांव साकरी में कुएं की मुंडेर पर बैठे मामा भांजे की कुएं में डूबने से हुई मौत। मामा को बचाने के लिए कुएं में कूदा था भांजा। आगर मालवा से बीजेपी नेता माधवी लता नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन पूजन किए। साथ ही मंदिर परिसर में 7 पंडितों की उपस्थिति में करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक विशेष अनुष्ठान किया। माधवी लता इस बार हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ मैदान में थी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। पहले दोनों की सगाई होगी, फिर रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। इसके बाद शाम को मुंबई के दादर में शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बेस्टियन में रिसेप्शन की पार्टी देगी।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 का नवा मुकाबला आज इंग्लैंड और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों टीमें क्रिकेट इतिहास में पहली बार आमने सामने होंगी। इंग्लैंड 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है, वहीं अमेरिका पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को किया गया सस्पेंड। एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर लिया गया है एक्शन। एजेंसी ने 11 जुलाई तक बजरंग से मांगा है जवाब। अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर करते हुए 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अफगानिस्तान की इस जीत से सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 का समीकरण काफी रोचक हो गया है। इस ग्रुप से टीम इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री की सबसे मजबूत दावेदार बनी हुई है। मानसून के पूर्व जिले की सभी समितियों में खाद बीज का भंडारण वितरण शुरू। खेती किसानी में जुटे किसान, कृषि उपकरण, रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के बढ़े हैं दाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने 8वें दिन अपना अनशन समाप्त किया। उन्होंने प्रदेश में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को समुचित पुनर्वास के लिए अनशन किया था। पन्ना में आज राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर सुरेश कुमार, सीएमएचओ डॉक्टर बीएस उपाध्याय सहित कई अधिकारी रहे उपस्थित। भोपाल में पिछले 9 दिनों में 400 बस संचालकों की चल रही हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। आज से 6 रूटों पर 149 बसें चल रही हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है, तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंचों की मनमानी, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य और उसे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बिलासपुर में नगर निगम पिछले 2 दिन से अतिक्रमण हटा रहा है। चांटीडीह के मेलपारा में 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। मेट्रो में काम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आवागमन के साधन को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। जल्द ही दोनों मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। मुरैना में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया, जहां प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हुए गंभीर को बाहर निकाल दिया गया और गैलरी में मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया। कवर्धा में ग्राम बाहर मोड़ा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला, जहां दूषित पानी पीने से 32 लोग बीमार हो गए। देवास जिले में पल्स पोलियो को लेकर अभियान शुरू। जिला अस्पताल में आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता अपनी बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। नर्मदापुरम में पिपरिया पचमढ़ी के बीच हुई बस दुर्घटनाग्रस्त। छिंदवाड़ा से पिपरिया आ रही बस मटकुली सिंह बाबा के पास अनियंत्रित होकर पलटी। बस में यात्रा कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों को आई चोट। पिपरिया अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। कैनिंगस्टन में खेले जा रहे सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से मात दे दी।